हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 2 के 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इससे पहले बेटा हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आज उसे देखते हैं। तो बेटा देखिए आगे के क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है साइन इनवर्स साइन पाई बटे 4 का मुख्य मान ज्ञात करिए। यानी साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटे 4, इसको बेटा हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है 7 पाई बटे 4 को बेटा हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा 7 पाई लिखा हुआ है, इस 7 पाई को हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कर लेते हैं 2 पाई माइनस के पाई बटे 4। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितने बचे 7, यानी 7 पाई बटे 4 को बेटा हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा तोड़ने का मेथड। तो अब हम करते क्या है, देखो यहां से लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटे 4 को हम तोड़ के लिख लेते हैं। इसको जब हमने तोड़ा तो ये बनेगा बेटा 2 पाई माइनस पाई बटे 4। अब यहां से देखो थोड़ा सा हमें समझना है हम इसे किस तरीके से करें। देखो एक होता है चतुर्थांश, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये तो पहला चतुर्थांश है बेटा, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा है और ये बेटा चौथा चतुर्थांश है। देखो पहले चतुर्थांश में होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और दूसरे में होता है बेटा 90 प्लस के थीटा, और इधर हो जाता है बेटा 180 माइनस थीटा, और यहां पे हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा और ये बनता है 270 माइनस थीटा, और यहां से हम लिखेंगे तो कितना बनेगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और यहां हो जाता है 360 प्लस के थीटा। ये चतुर्थांश को हम इस तरीके से बांटते हैं। पहले में बनेगा 90 माइनस थीटा, इसमें बनेगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। देखो पहले चतुर्थांश में ऑल यानी ऑल एस टी सी, मतलब ऑल मोबाइल है किसके, एस टी सी के। तो देखो ऑल का मतलब होता है बेटा सभी, सभी का मतलब है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में एस, एस का मतलब होता है बेटा साइन थीटा, साइन और साइन का अपोजिट यानी कोसेक थीटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी बेटा क्या हो जाते हैं इसमें नेगेटिव हो जाते हैं। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है बेटा टेन थीटा और ये कॉट थीटा, ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव और बाकी सारे हो जाते हैं बेटा नेगेटिव। ऐसे ही तीसरे चौथे चतुर्थांश में क्या होता है बेटा सेक थीटा और ये कॉस थीटा, ये दोनों बेटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। ये आपको 4 चीजें याद रखनी है। अब देखो इसको हम पहले में देखो 2 चीजें होती हैं बेटा, 90 प्लस या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो हमें चेंजमेंट करना होता है। जैसे बेटा अगर साइन थीटा है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में। और ऐसे आपका अगर बेटा टेन थीटा है तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉट थीटा में। इस तरीके से बदल जाते हैं। और ऐसे आपका अगर सेक थीटा है तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कोसेक थीटा में, इस तरीके से। 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा। अगर यही 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो और 270 थीटा हो या यानी 360 थीटा हो या माइनस के हो या प्लस के हो, यानी 360 प्लस हो या माइनस के हो, तो इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा नो चेंज, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, यानी इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो अब देखो हमारा कौन से पहुंच रहा है, ये 360 को लिखेंगे बेटा हम 2 पाई, 2 मतलब 2 गुणा 180, तो बराबर कितना होता है बेटा 360। तो यहाँ पे भी कितना है 360, 360 माइनस थीटा बराबर कौन से पहुंच रहा है बेटा, चौथे चतुर्थांश में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब साइन का तो साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, तो है कितना बेटा साइन। तो पहले तो हम क्या लिख देंगे साइन, तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, देखो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा पाई बटे 4, पर देखना चौथे चतुर्थांश में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं बेटा
नेगेटिव होते हैं। तो ये कौन सा है, साइन, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप भी कैसा लिख दोगे बेटा, नेगेटिव। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा, ये बच जाएगा π/4 और किसके बचेगा, माइनस के। और ये क्या हुआ आपका आंसर। समझ में आया होगा बेटा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 बराबर है tan इनवर्स x है, तो x का मान ज्ञात करिए। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। वो कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर है tan इनवर्स x के। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं बेटा, हम यहां से मान लेते हैं। मैंने माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर, मैंने मान लिया बेटा थीटा। मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, थीटा की वैल्यू निकाल के साइन इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या मान रहा हूं, थीटा। और थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, उसे किसके बराबर रख दूंगा बेटा, tan इनवर्स x के बराबर रख दूंगा। वहां से कंपेरिजन करके किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए आगे हमें करना क्या है, यहां से हमने मान लिया साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना है, थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, यानी इधर आ जाएगा 1/2 बराबर साइन थीटा, 1/2 बराबर साइन थीटा। यानी इसे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है बेटा 1/2। यहां से और आगे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। यानी साइन 30 बराबर कितना होता है, अगर मैं यहां पे लिखूं साइन 30 बराबर ये होता है बेटा 1/2। तो यहां पे मैं कितना लिख दूंगा, साइन 30 डिग्री लिख दूंगा। और बेटा 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बदलना है तो कितना होगा, π/180। 0 से 0 कट गया और 6 टाइम कट गया, तो कितना आया बेटा, ये π/6। तो साइन 30 को मैं कितना लिख सकता हूं बेटा, π/6। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन π/6। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये π/6। तो मुझे थीटा की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली है एग्जैक्ट में, तो थीटा बराबर जो आया वो π/6 आया। तो थीटा बराबर क्या माना था मैंने, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। तो मैं यहां से क्या कर लूंगा, वही काम यहां से कर लूंगा आराम से। तो देखिए आगे मुझे करना क्या है बेटा, तो मैं यहां से लिख देता हूं साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा था, थीटा बराबर मैंने कितना निकाल लिया है, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे मैं कितना लगाऊंगा, यहाँ पे π/6 और बराबर कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स x। और यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यानी यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है x की। तो tan इसके पास चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी tan x यानी tan π/6 आ जाएगा। जब x इधर हुआ तो tan इसके पास चला गया, tan π/6। और tan π/6 को मैं जब बदलूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यानी 180/π, से पाई कट गया तो बचा कितना, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बेटा 1/√3। तो x बराबर कितना निकल के आया है, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो साइन इनवर्स यानी कॉस साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। यानी इसका भी हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो देखो साइन इनवर्स 1 यानी √3/2, तो हम यहां से लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स कॉस, ब्रैकेट्स बंद कर लेते हैं, साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आप यहां पे क्या लिख लोगे, साइन 60 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम बेटा साइन इनवर्स, ये बनेगा कॉस, साइन 60 को हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 60 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, π/3। कैसे आया, यानी 30 गुणा π/180। सॉल्व कर लिया, पर यहां पे 60 था तो 60 बटे करेंगे हम, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, साइन इनवर्स कॉस π/3। कॉस π/3 मतलब π/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन इनवर्स कॉस 60 डिग्री 60 डिग्री। और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां से और आगे सॉल्व होगा, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है साइन 30 डिग्री की। और जब साइन 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ये होता है π/6। और यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/6, क्योंकि साइन इनवर्स का जो परिसर है वो माइनस के π/2 से
पाई बटे 2 के बीच में होता है, और इनको भी शामिल करना होता है, यानी 90 से लेकर बड़ा है या बराबर है x के, और बराबर कितना होगा 90, ये होता है। तो x बराबर कितना आया यहाँ पे, यानी इसकी जो वैल्यू निकली, जो मुख्य मान निकला वो कितना निकला, पाई बटे 6। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये लिख रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर आज का चौथा क्वेश्चन है, यानी कॉट इनवर्स 1 बटा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 से बड़ा है x, यानी जो x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, को सरलतम रूप में लिखिए, को सरलतम रूप में लिखिए। अब इसको देखना है हमें, क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें मान लेते हैं, मैंने माना x बराबर सेक थीटा, माना x बराबर माना सेक थीटा, और यहीं से मैं जब निकालूंगा तो सेक थीटा बराबर में क्या मान सकता हूं, यानी थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं, जब मैंने x बराबर सेक थीटा लिया है तो थीटा बराबर में लिख दूंगा सेक इनवर्स x, यानी x बराबर मैंने मान लिया सेक थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, खाली सेक इनवर्स x, थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से। अब मुझे इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉट इनवर्स 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे हम कॉट इनवर्स, यानी मैं यहां से लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, और हमारे पास एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, और जब रूट से आप बाहर निकालोगे तो टेन इनवर्स 1 बटे कितना होता है बेटा, ये टेन थीटा, और 1 अपन टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये कॉट थीटा के, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा, और थीटा बराबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए एक बार समझ लीजिए इसे बेटा, मैंने देखो मान लिया, माना x बराबर सेक थीटा, और थीटा बराबर कितना हो गया, सेक इनवर्स x, तो मैंने कॉट इनवर्स 1 बट्टा रूट में यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहां से क्या मिला मुझे, कॉट इनवर्स 1 बट्टा टेन थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे टेन थीटा, और 1 अपन टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, कॉट से कॉट कैंसिल आउट, थीटा बचा, थीटा बराबर हमने क्या लिखा, सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। अब कोसेक 2 किसकी वैल्यू है, तो देखो हमें अगर साइन की वैल्यू पता होगी ना तो कोसेक की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो कोसेक इनवर्स 2, तो 2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, कोसेक 30 डिग्री, तो यहां से हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक 30 को क्या लिखेंगे बेटा, पाई अपन 6, तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बटे 6। इसका जो मुख्य परिसर है वो कितना है, पाई बटे 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेक इनवर्स रूट 2 का मुख्य मान निकालिए, यानी सेक इनवर्स माइनस के रूट 2 का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, वही काम करना है जो अब तक हम करते चले आ रहे थे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 यानी सेक इनवर्स माइनस के रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात करिए, तो इसका मुख्य मान निकालते हैं हम, सेक इनवर्स रूट 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो इसी तरीके से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी सेक 45 की वैल्यू, और होगी कैसी, माइनस में। सेक 45 को भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, सेक इनवर्स सेक 45 को हम लिखेंगे पाई बटे 4, और वो भी किसके, माइनस के। तो देखो कॉस का वो सेक का, इसका जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई, यानी माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, 0 और पाई, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक, इसे लिख लेंगे बेटा पाई माइनस के पाई बटे 4,
और से जब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, देखो 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा ही होता है, सेक इनवर्स। और ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां से, इस तरीके से इसको सॉल्व करना यहां से, यानी इसको आपने लिखा, यही तो लिखा 4 एकन 4 4, यानी 4 पाई माइनस के पाई बटे कितना हो जाएगा, 4 से सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 पाई बटे 4। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 3 पाई बटे 4। और यही क्या था बेटा आपका आंसर। यहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यानी इसे हम यहां लिखेंगे सेक माइनस थीटा बराबर होता है बेटा सेक पाई माइनस थीटा। वही वाली प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हल करिए। तो देखो यहां मान लेते हैं हम, माना x बराबर कॉस इनवर्स 1/2, तो यहां से निकल के आ जाएगा बेटा ये कॉस x बराबर 1/2। और ऐसे ही आप इधर वाली साइड मान लेना, इधर आप मान लेना बेटा y बराबर साइन इनवर्स 1/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से हम लिख रहे हैं कॉस x बराबर है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। यहां से हम और आगे सॉल्व करेंगे इसे, कॉस x बराबर कॉस, ये निकल के आएगा पाई बटे 3। तो x बराबर इसकी वैल्यू कितनी निकली, पाई बटे 3। कट पिट के आपका सॉल्व होके x बराबर आया पाई बटे 3। यहां से लिखेंगे, देखो यहां कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन y बराबर कितना बनेगा 1/2। साइन y बराबर 1/2, साइन y बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन 30 की। और साइन 30 को हम क्या सॉल्व करेंगे, साइन y बराबर यहां लिखेंगे साइन पाई बटे 6। तो y बराबर आपका निकल के आ जाएगा ये पाई बटे 6। तो y बराबर पाई बटे 6 निकल गया। यहां वैल्यू रख लेते हैं, देखो इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसी पे आपने वैल्यू रखी। तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, x के, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, y के। तो कितना हो जाता 2y। अब मुझे x की वैल्यू तो पता है ना, तो x बराबर कितना है पाई बटे 3 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई बटे 6। 2 से इसे कैंसिल आउट करूंगा 3 टाइम्स, तो कितना बनेगा ये पाई बटे 3, और प्लस ये कितना बनेगा पाई बटे 3, और इसे पाई बटे 3 और पाई बटे 3 कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 पाई बटे 3। और यही क्या है बेटा इस सवाल का आंसर है। नोट डाउन करिए। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।